हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेमेडीज एंड बुक्स। और आज हम बात करेंगे जनरल एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की। लास्ट लेक्चर में हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन एम? एम एक गोल होता है, एक टारगेट होता है जो हम सेट करते हैं। वो हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ काम करना है, उसे हम एम बोलते हैं। एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जी लेस्टर एंडरसन ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ जनरल और स्पेसिफिक एम्स को आउटलाइन किया है। जनरल एम्स क्या होते हैं? जनरल एम्स एक ब्रॉड गोल है। जैसे कि मैंने कहा, आई वॉन्ट टू बी एबल टू राइड अ बाइसिकल, यानी कि मैं एक बाइसिकल चलाना सीखना चाहती हूँ। अब इसमें मुझे सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि मैं एक बाइसिकल चलाना सीखना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए इसमें ये डिटेल नहीं है कि मैं उसे कैसे सीखूंगी और उसके स्टेप्स क्या होंगे। अब इसी के लिए स्पेसिफिक एम्स क्या होंगे? जनरल एम क्या था कि मुझे बाइसिकल चलाना सीखना है। अब स्पेसिफिक एम्स क्या होंगे कि मुझे बाइसिकल को बैलेंस करना सीखना है, मुझे ब्रेक्स लगाना सीखना है सेफली, और मुझे पैडल करना सीखना है। अब यही जो स्पेसिफिक एम्स हैं ये डिटेल्ड हैं, मेजरेबल हैं और एक्शनेबल हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे स्टेप्स दे रही हूँ जिससे मैं अपना ब्रॉड गोल पूरा कर सकूँ। तो यहाँ पे द जनरल एम माइट बी एबल टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड द स्पेसिफिक एम्स आर द लेसन्स एंड एक्टिविटीज दैट हेल्प देम प्रैक्टिस थिंकिंग ऑन देयर ओन। द नेक्स्ट इज दैट जनरल एम्स आर टिपिकली लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो जो जनरल एम्स होते हैं वो टिपिकली नेचर में लॉन्ग टर्म के होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बाइसिकल चलाना सीखना है। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने आज कहा और कल ही मैंने सीख लिया। ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि इनको एकम्प्लिश करने में टाइम लगता है और इनकी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है। ये उन अल्टीमेट गोल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में अचीव करने हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक एम्स की, तो स्पेसिफिक एम्स आर शॉर्ट टर्म। कैसे? जैसे कि मुझे बाइसिकल चलानी सीखनी है, तो मैं क्या करूँगी? मैं बाइसिकल को बाहर लेके जाऊँगी, उसके साथ खुद को फैमिलियराइज करूँगी, देखूंगी कि उसको ब्रेक कैसे लगाते हैं, पैडल कैसे मारते हैं। ये सब चीज़ जब मैं सीख रही हूँ तो ये सब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो इनका एक डेफिनेट टाइमलाइन हो सकता है। और ये जो स्पेसिफिक एम्स हैं ये कॉन्क्रीट है, ठोस है और एक्शनेबल हैं। जनरल एम में मैंने एक बात कही कि मैं बाइसिकल चलाना सीखना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ कोई डिटेल नहीं थी कि मैं उसके लिए कर क्या रही हूँ। वहीं स्पेसिफिक एम्स में मैंने छोटे छोटे स्टेप्स मेंशन किए हैं कि मैं उसको लेके निकली, मैंने उसे बैलेंस करना सीखा। तो ये कॉन्क्रीट है, ये ऐसे एक्शंस हैं जो ठोस हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होंगे? ये स्पेसिफिक एम्स होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो जनरल एम्स आर स्ट्रेटेजिक एंड फिलोसॉफिकल। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि जनरल एम्स आर केयरफुली प्लान्ड। वो एक्शंस को प्रायोरिटाइज करने में मदद करते हैं और कौन सी रिसोर्सेज को एलोकेट करना है एक डिज़ायर्ड आउटकम के लिए, ये डिसाइड करने में भी हेल्प करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बनती हैं और ये हमें एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिक एम्स को सेट करते हैं। फिलोसॉफिकल से मतलब है कि दे रिफ्लेक्ट कोर वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स। ये जो जनरल एम्स होते हैं यही हमें ये बताते हैं कि एक्शंस जो हम ले रहे हैं उसके पीछे का पर्पस और मीनिंग क्या है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक एम्स की, तो दे आर ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल। ऑपरेशनल का मतलब है हाउ थिंग्स आर डन। तो डे टू डे टास्क और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हम ले रहे हैं एक जनरल एम को अचीव करने के लिए। एंड स्पेसिफिक एम्स आर टैक्टिकल, यानी कि ये शॉर्ट टर्म एक्शंस हैं जो कि हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लेते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स साथ में काम करते हैं किसी भी प्लान में। स्ट्रेटजी हमें डायरेक्शन देती है, फिलॉसफी हमें बताती है कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, ऑपरेशन में प्रैक्टिकल वर्क की बात होती है, और टैक्टिक्स छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करता है। ये सभी चीज़ें हमें गोल को अचीव करने में मदद करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग अलग पेस पर चीज़ें सीखता है। कुछ बच्चे कोई चीज़ जल्दी सीख जाते हैं, वहीं कुछ बच्चों को उन्हीं चीज़ों को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को ये समझने में मदद करता है कि एक बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होता है और अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो उसकी लर्निंग को कैसे अफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो एक टीचर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेटर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को कई बार फोर्स और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आती है,
अब टीचर्स को पता चला कि अगर हम उन्हें गेम्स के थ्रू समझाएं तो उन्हें वही चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती हैं। तो मैंने एक गेम देखा था जिसमें कि एक बॉक्स रखा है, फिर उसमें एक बच्चा बना हुआ है, तो वो किस तरफ से फोर्स लगाएगा तो वो बॉक्स किस तरफ सरकेगा, ये एक गेम की तरह खिलाया जाता है। इस तरह से वही सेम कॉन्सेप्ट उस बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। अगला पॉइंट है टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन टू एजुकेटर्स, पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट, instructional methods and policies that can positively impact education. For example, एक प्रिंसिपल है जो स्कूल का स्केड्यूल चेंज करने के पहले एक टीचर को पूछते हैं कि बच्चे किस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू जो टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके थ्रू वो स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। इन सारी रिसर्चेस के थ्रू जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज़ में भी चेंज ला सकते हैं। अब एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो अपने दिन का बहुत समय वो स्कूल में ही बिताता है, और जब भी हम कुछ सीखते हैं तो अगर हम खुश हैं और इमोशनली हेल्दी हैं तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं। सो इफ़ अ स्टूडेंट फील्स सैड और वरिड, टीचर्स हेल्प देम फील बेटर so they can focus on learning. Let's move on to the next point. Educational psychology also helps enhance teacher competence. एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से जो एजुकेटर्स हैं वो अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, नई क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक सीख सकते हैं और बच्चों की डाइवर्स नीड्स का ख्याल रख सकते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है। ये थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ जनरल एम्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ स्पेसिफिक एम्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।